कि जब औरत बेबुर्का बेपर्दा सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे थे, पर्दे के हवाले से एक जवान खड़ा हो गया कि हजरत पर्दा करते हैं, आजादी से आप लोग जीने नहीं देंगे। फैशन में आजादी है, पर्दे में गुलामी है, आप फिर गुलामी आजादी से गुलामी में ले जाना चाहते हैं। कौन सी आयत में पर्दा है, कौन सी हदीस में पर्दा? तो हजरत ने कहा कि 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में, 200 का नोट बीच के जेब में और 10 का नोट ऊपर की जेब में। ये कौन सी हदीस में है, ये कौन सी आयत में है? अल्लाह के बंदे दौलत की हिफाजत करना चाहते, औरत की हिफाजत करना नहीं चाहते। मुसव्वदा आया अलीगढ़ में, जो औरत पर्दे में रहेगी बीमार पड़ जाएगी, जो औरत पर्दे में रहेगी वो बुज़दिल हो जाएगी, बहादुर नहीं रहेगी, जो औरत पर्दे में रहेगी वो बदगुमान होगी, नेकगुमान नहीं रहेगी, जो औरत पर्दे में रहेगी उसको तरक्की नहीं होगी। मुसव्वदा आया, सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ में लेकर के फाड़ दिया, औरत को पर्दे में रहने दो, हुकूमत चली गई है, औरत बाकी है। अगर बेपर्दा हो गई तो हुकूमत तो गई, औरत भी हाथ से चली जाएगी। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने लिखा कि एक आदमी जब उसकी बीवी पर्दे से बाहर निकलती थी तो वो कहता था कि बुर्का पहले उतारो उसके बाद बाहर निकलो, मुझको बुर्के से नफरत है, पर्दे से नफरत है। अभी 6 महीने हुए, औरत जब आजाद होकर के चलने लगी, बुर्के से पर्दे से आजाद हुई, उसकी आंख किसी से लड़ गई, वो किसी के साथ भाग गई। तो अकबर इलाहाबादी मरहूम कहते हैं कि वो रोता हुआ पुलिस स्टेशन में आया और बोला रो करके कि मैं क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, पिट गया, मैं तो इधर से भी गया उधर से भी गया। डीजे का डांस चल रहा। एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। तो ये आदमी बोलता सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। औरत भी गई, ज़ेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। औरत भी गई, ज़ेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। मियां बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम औरतों के नाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, वो लोग भी हाथ उठा दिए हैं जिनको साली नहीं, अल्लाह को प्यारी हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, ये अचानक में सवाल अगर आप करें और मैं आपकी जगह हूं मैं भी फंस जाऊंगा, लेकिन ये आपकी बेदारी को मजीद ताज़ा करने के लिए अचानक का सवाल आपकी खिदमत में आता है। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं होता है। आपने इतना अच्छा जलसा सुना कि मेरा दिल खुश हो गया। इतना अच्छा जलसा ये जाड़े के मौसम में इतनी देर रात तक सुना नहीं जाता। आपने मोहब्बत से सुना। मैं पहली फुर्सत में दुआ करता हूँ अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, जवान बेटे को खूब तरक्की अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक एक नुक्ते पर एक मसले पर आप ध्यान रखिएगा। काजी के पास आया आदमी कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है। तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, वो बोला कि अगर बीवी से शिकायत है तो तलाक क्यों नहीं देते? उसने कितनी प्यारी बात कही है वो आपके सामने नकल करने के लिए जा रहा। उसने कहा यार मेरी बीवी खूबसूरत है, खूबसूरत से नफरत नहीं किया जाता। मेरी बीवी को बाल बच्चा है, जिस औरत को बाल बच्चा हो उसको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए शिकायत अपनी जगह पर है, तलाक दे नहीं सकता।
एक साहब आए, काजी साहब से बोले कि मेरी बीवी बदतमीज है, क्या करें? अमीर मुंशी बगल में बैठा हुआ था कि बदतमीज है तो तलाक दे दो। उसने कहा यार बदतमीज है ये एक ऐब है और एक बहुत बड़ी खूबी है, पाक दामन है। 20 साल के लिए कोने में बिठा दूं, 20 साल के बाद परदेश से वापस आऊं, वो कोने में बैठी रहेगी, आबरू बचा करके रहेगी, आबरू का सौदा नहीं करेगी, इसलिए तलाक। एक आदमी आया हजरत उमर के पास अपनी बीवी की शिकायत लेकर, देखा कि हजरत उमर की बीवी खुद हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही है, वो चुपचाप सुन रहे, उल्टे पांव जाने लगा। हजरत उमर ने कहा किस लिए आए थे? जिस बीमारी में आप मुब्तला उसी बीमारी में हम मुब्तला, आप हमारा क्या इलाज करेंगे, इसलिए उल्टे पांव जा रहे हैं। का बात वो नहीं है, मेरी बीवी किसी की बेटी है, उस बाप ने अपनी बेटी को रानी बना करके मेरे यहाँ भेजा, वो मेरी मोहब्बत में, मेरी औलाद की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। खाना अलग बनाती है, पाखाना अलग धोती है, कपड़ा अलग धोती है, घर की अलग हिफाजत करती है, औलाद की अलग हिफाजत करती है। एक औरत जो रानी बन करके आई, 4 एहसान हमारे ऊपर करती है, नौकरानी बन गई। इसलिए 2 बात सुन लेता हूँ, सह लेता हूँ, तमाचा नहीं मारता और मैं तमाचे के लायक। पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, रस्म के मुताबिक 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आ जाती है। तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता। एक औरत कहती है कि बेटी ससुराल से मैके आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अचानक औरत कहती है ये सब फालतू सवाल, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? कहा सास आई, सास ने 100 लड़की में हमको पसंद किया, बहू बना करके मैके से ससुराल गई, ले गई। तो अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, बेटी की तरफदारी में सीधा दामाद जेल जाएगा। खैर माशाअल्लाह चमक गए हैं, चहक गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपके घर को आबाद रखे, आपकी बेटी के घर को अल्लाह आबाद। झाड़ फूक करने वाले के पास एक औरत आई परेशानी यह है कि बात बात पर मेरा शौहर मुझको मारता, ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी हाथ ना उठाए। झाड़ फूक करने वाले ने कह दिया कि भाई क्या है, परेशान होना क्या है, ये गिलास में पानी पड़ दिया है, लेकर के जाओ, जब झगड़ा शुरू हो जाए तो गिलास का पानी घोंट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक दिन में खत्म हो गया, क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर वो जबान पर काबू कर ले, ये हाथ पर काबू कर ले, तो कभी घर में झगड़ा नहीं होता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पैगाम खत्म हो गया। माँ बाप के हवाले से 2 मिनट का पैगाम सुनाने की इजाजत चाहता, अगर इजाजत है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बहुत आसान है, कुंवारा रहिए, माँ बाप को कमा करके खिलाइए, ये बहुत आसान है। मुश्किल तो तब है जब शादी हो जाए, दुपट्टे की हवा लग जाए तो किबला बदल जाता है।
असल कमाल तो है कि शादी के बाद माँ बाप को खिलाया जाए। बहुत खूबसूरत पैगाम 3 मिनट में जल्दी से निकाल रहा हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जाने वाले लोग कम हैं, बैठने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपने जलसा सुना है, छिलका आपको मिला है, अभी मग्ज़ हाथ नहीं आया। जब दुआ कर लेंगे और दुआ करके यहाँ से चले जाएंगे, तब आपको छिलके के साथ मग्ज़ हाथ लगेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह दुआ के बाद यहाँ से उठ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। रात में बेटा इंतकाल किया, सुबह को उसके चेहरे पर चूंटी मुसल्लत हो गई और चेहरे को चाट गई। ये कौन बेटा था सुनाने के लिए जा रहा हूं। अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया और जब मौत आई तो अल्लाह ने सजा ये दी कि आखिरत की सजा से पहले दुनिया की सजा रख दी कि रात में इंतकाल किया, ताजा लाश, चूंटी मुसल्लत हो गई, चेहरे को बिगाड़ कर। बाप इस मस्जिद में भी ऐलान कर रहा है कि बेटे की रूह परवाज कर जाए। आंख निकल रही है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, रूह परवाज नहीं हो रही। हफ्ता गुजर गया, इधर दुआ उधर दुआ। पूछने वाले ने कहा ये कितना बड़ा मनहूस था, कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है, इसकी रूह निकल ही नहीं रही है, चेहरा पीला पड़ा है। तो बाप ने कहा मुझे कोई गुनाह तो याद नहीं आ रहा, एक गुनाह याद आ रहा है। जब इसकी बीवी इसके माँ से झगड़ा करती थी, इसकी माँ से झगड़ा करती थी, तो ये बीवी की तरफदारी में माँ के मुंह पर तमाचा मारा करता। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है कौन है? कहा मेरा बाप है। सुभान अल्लाह, तुम्हारा बाप तुमसे पीछे? बाप से आगे मत चला। बाप से पहले कुर्सी में जगह मत लिया करो। और बाप अगर बुढ़ापे में पेशाब करे तो उसके पेशाब को इस तरह पाक करो जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को तुम्हारे बाप ने धोया। जवान आया, या रसूल अल्लाह गजब हो गया, गुनाह हो गया। का कितना बड़ा? का जमीन से भी बड़ा। का कितना बड़ा? का आसमान से भी बड़ा। का कितना बड़ा? का अर्श से भी बड़ा। का खुदा से भी बड़ा। का ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहा कि ये बताओ कि जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, वो 1 मिनट में छोटा हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है? तो कहा सुभान अल्लाह, बाप भी जिंदा, माँ भी जिंदा। कहा बस मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, माँ के पाँव पकड़ो और अपने गुनाह की माफी के लिए दोनों से दुआ कराओ। जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है, माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ। दस्तरखान लगा हुआ है, बेटा खाना खा रहा है, सालन में मजा नहीं आ रहा, माँ को डांट रहा है, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आया। तो माँ ने कहा बेटा ये तेरी बीवी ने बनाया, खफा क्यों हो रहा है? कहा कि सुभान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा तू तो 1 नंबर जोरू का गुलाम है, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हक हमसे अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्का असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाम उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौकीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। माशाअल्लाह, हर चीज तो मिल जाएगी
बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी। बहुत हो गया। 3 वादा आपसे लेना चाहता हूँ, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, किसी पर मेहरबान होंगे, किसी पर सितम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, गारंटी है आपको मुसीबत छोड़ देगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मसनद रसूल पर बैठ करके मुसीबत आपको छोड़ दे इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा 3 होता है। ये साबाइन बिल्कुल मस्त मगन हो चुके हैं। उनका इसरार है कि और 2-4 मिसरे आप मजीद थोड़ा सा गुनगुना दें। ये बिल्कुल बार बार इसरार कर रहे हैं आपकी मोहब्बत में, ताकि बगल में कब्रिस्तान है असल और साथ ही साथ देखिए एहतराम भी कोई चीज है। आपने महीनों पहले से और ऐसे भी फितरी तौर पर आपके सदर बावकार, उनकी रूहानियत आपके ऊपर, उनकी दुआ आपके साथ पूरे का पूरा साल में है। लेकिन आप अगर ये दराज करेंगे तो उनको तकलीफ हो जाए। मादने इल्म मारिफत है, गंजीने इल्म मारिफत, और जो है आफ्ताबे रुश्द व हिदायत के मानिंद है। पूरे सरजमीन उड़ीसा में 20 साल कबल की ये तारीख है कि पूरी उड़ीसा में शायद कोई एक नात खा होगा। हजारों के महफिल में वो जात आपके सामने गुनगुना रहा था। आज तो हजारों की शक्ल में वो हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब की जात है जो आपके सामने दुआ के लिए आएंगे। हजरत का कुछ मजीद नातिया और उनका गुनगुनाहट हो जाए, उसके बाद हजरत के दुआ के बाद या उनके दरमियान में ये शायर इस्लाम गुलाम सरवर साहब नासिर दिलरुबा की बारी आएगी, क्योंकि हजरत का भी हुक्म यही है। बस औरतों ही के हवाले से एक पैगाम रह गया, तालीम के हवाले से। बेटे से ज्यादा आप 4 गुनी बेटी को तालीम दिलाइए। इसका राज क्या है ये आपके सामने रखूंगा, और मेरे हिस्से का जलसा 2-3 मिनट में मुकम्मल हो रहा है। उसके बाद बाकी जलसे को मुकम्मल करा के इंशाअल्लाह उठेंगे। मुझे यकीन है कि दुआ के बाद ही आप यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब दूध पीता बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, बेटा हो बेटी ना हो, और पेशाब अभी बदन में नहीं लगा है, कपड़े ही में, तो कपड़ा उतारना जरूरी नहीं है। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मार लिया, गार लिया, कपड़ा झाड़ लिया, पाक। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर पेशाब करने वाला बेटा नहीं बेटी है तो अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, और मुकम्मल गारना निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक। पालन हक्कानी ने बड़ा जबरदस्त यहाँ से नुक्ता नकल किया है कि बेटे ही पेशाब करे पाक करना मुश्किल, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान, बेटी को तालीम दिलाना मुश्किल, बेटे को तालीम दिलाना आसान। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तरह बेटी की पेशाब में ज्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटी की तालीम में ज्यादा मेहनत है। बेटे से 4 गुनी आपको बेटी को तालीम देनी होगी। क्यों? वो 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, वो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर की बीवी होगी। यही 1 नंबर की बेटी आगे चल करके 1 नंबर माँ होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चल करके 1 नंबर सास होगी। मर्द पढ़ा, तन्हा मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी, सारा खानदान पढ़ा। हाथ उठाइए, बेटे को झूले पर और बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बेदार है, मुकम्मल बेदार। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, ईरान से कि मिसरा चला है हिंदुस्तान, उस मिसरे में ये लिखा गया है कि वो मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता हो।
दूरे अबलक कसे कम दीदा बो। मिस्रा ईरान से चला हिंदुस्तान आया, कैसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के शायर सर पकड़ करके बैठ गए, किसी के पास मिस्रा नहीं आया, जोड़ा नहीं लगा। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी का नाम ज़ैबुन्निसा है, गुस्ल करके आंख में ममीरा सुरमा लगा रही थी, चेहरा सामने शीशे के था और आंख से जो आंसू निकला कतरा टपका, मिस्रे का जोड़ा मिल गया। मगर अश्के बुताने सुरमए आलो, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है वो सुरमे का पानी है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता है। ये मिस्रा जब ईरान चला गया तो बड़ा खुश हुआ, उसने वहां से खत लिखा कि जिसने मेरे मिस्रे का जोड़ा लिखा उसको मेरे पास भेजो, मैं उसको गले से लगाना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ, मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। अब बादशाह ने बेटी को खत पढ़ करके सुनाया, बेटी हो तो ऐसी हो। उसने कहा अब्बा हुजूर मैं वहां जाऊंगी, वो अजनबी है, गोद में बिठाएगा, वो अजनबी है, गले लगाएगा, वो अजनबी है, मुझे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, मेरी दुनिया तो सवर जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी बेपर्दगी की वजह से। अब्बा हुजूर मैं इस दुनिया को लात तो मार सकती, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। उसने यहाँ से एक मिसरा लिख करके भेजा, अरे तुम मुझे क्या देखना चाहते हो, मैंने तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाया। खुशबू पंखड़ी में छुपी हुई होती है, गुलाब को आदमी देखता है, खुशबू को नहीं देखता। मैं तो पर्दा नशी औरत हूँ, मुझे तुम कहाँ देख सकते, मेरे कलाम को देख लिया बस यही काफी है। दर सखुम मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल दर सुखन मखफी मनम चोबू गुल दर बरगे गुल दर सखुन मखफी मनम चोबू गुल दर बरगे गुल दर सखुन मखफी मनम चोबू गुल दर बरगे गुल हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मुरादा हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मुरादा। डीजे का डांस पर एक लड़की डांस कर रही है, फातिमा नाम, और एक मिसरा पढ़ रही, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, तुम्हें तो खुदा मरने के बाद बताएगा कि तुम्हारे लिए क्या लिखा हुआ है। फातिमा होकर के तू डांस डीजे का कर रही है, अंजाम मालूम करना चाहता। खुदा मरने के बाद तुमको अंजाम बताएगा, मैं पहले बता देता, तुम मिसरा मुकम्मल करो, मैं तुम्हारे मिसरे का जोड़ा लगाता। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने मिसरे का जोड़ा लगाया, गले में तो लानत का, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। बैर के दरख्त के नीचे बादशाह पेशाब के लिए बैठा, बैर टूट करके गिरा, बड़ा पक्का था, पीला था, टस टस था, उसके मुंह में पानी आया। वो चारों तरफ देखने लगा, कोई देख तो नहीं रहा, झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की बोल रही है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए कि खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर आज इसने बता दिया तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा। इसने हाथ में पैसा लिया और उस लड़की को इनाम देते हुए कि ताकि मेरा ये ऐब छुपाए, कहता है कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। लड़की समझ रही है बादशाह मेरे मिसरे से बड़ा खुश हो रहा है, इसलिए बार बार इनाम दे रहा। वो उधर इनाम दाद दे रहा, ये इधर मिसरे को दाग रही। बादशाह का उधर खजाना खाली हो रहा है। बादशाह ये समझ रहा कि ये 1500 में मानने वाली नहीं है,
जब खजाना खाली होने लगा तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। इसने खिसिया करके कहा क्या बार बार धमकी दे रही है, कह दूंगी कह दूंगी। क्या कहेगी? यही न कहेगी पेशाब पर बैठा था, मीठा बैर था, टस टस पीला था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया। कह दे कह दे कह दे। बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। आप देखेंगे सुबह सवेरे पौधा निकला हुआ होता है, उसके दो पत्ते बिखरे होते हैं और आसमान से जो शबनम टपकती उस पर अटक जाती है, चांदी की तरह चमकने लगती है। तो बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। उस पर ये मिसरा बना है कि बाग में पौधा देखा, पौधे पे पत्ता देखा, पत्ते पे कतरा देखा, शबनम की तरह टपक रहा, शबनम का कतरा है, चांदी की तरह चमक रहा। एक ही मिसरा लगा है, दूसरे मिसरे का जोड़ा आ नहीं रहा है। एक लड़की अपने बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए जा रही है शायर के साथ, डलिया में रोटी रख करके जा रही है और सालन क्या है तो साग का टुकड़ा है, शलगम का टुकड़ा, वो रख करके जा रही है। उस बच्ची ने 7 साल की बच्ची ने उस बड़े मियाँ से कहा कि चचा जान एक ही मिसरा पढ़ रहे, दूसरा मिसरा तो लगाओ ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। क्या बेटी एक ही मिसरा भी आया है, दूसरा मिसरा आ नहीं रहा, क्या इजाजत दे दो मैं लगा दे। कहा कि मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा मिल नहीं रहा, तू तो बचपन में है, तू कैसे लगाए? तो उसने कहा कि ठेकरे से घैला फूट जाता, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चला चला। आप इजाजत दीजिए मैं मिसरे का जोड़ा लगाती हूँ। तो उसने कहा कि तू कैसे लगा लेगी? क्या अगर लगा लिया तो इनाम देंगे? क्या कहा इनाम देंगे, तुमको मुंह मांगा इनाम देंगे, तुम जोड़ा लगाओ। तो कहा आप अपना मिसरा पढ़िए मैं जोड़ा लगाती हूँ। बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस लड़की ने मिसरे का जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में, हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। बस 3 वादा था आपसे, 3 काम छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।